अस्सलाम वालेकुम। इंसानों का एक वस्फ़, एक खूबी उनका बातचीत का अंदाज़ है, उनका गुफ्तगू करने का तरीका और सलीका है। गुफ्तगू हमारी पहचान का बायस बनती है। कहा जाता है ना कि आप बात करें, आप कलाम करें ताकि आप पहचाने जाएं। तो अक्सर और बेशतर हमारी जो पहचान है उसका एक ज़रिया हमारी गुफ्तगू भी है। हमारा तारुफ, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत का अंदाज़, बातचीत के दौरान हम कैसा रवैया अडॉप्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि एक अच्छी गुफ्तगू जो होती है ना, जारी बात, एक तो ख्यालात हैं, एक जज्बात का आपका इजहार का एक मौका है गुफ्तगू, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी गुफ्तगू, एक तरीके से की गई बात सामीन के दिलों पर भी असर करती है। आपके सामने जो मौजूद हैं, जो रूबरू मौजूद हैं, उनके दिलों पे भी असर करती है। इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, दोनों तरीक़ों से असर ज़रूर करती है। तो ये बड़ा मैटर करता है कि जनाब हम गुफ्तगू कैसे करते हैं और हमें गुफ्तगू करनी कैसे चाहिए। अब आजकल की इस दुनिया में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये भी थोड़ा सा बड़े नामुनासिब लहजों में बात करना, नामुनासिब तरीक़ों से बात करना एक कॉमन सी चीज़ होता जा रहा है और औखे होके बात करने का एक अंदाज़ ही बनता जा रहा है, स्टाइल ही बनता जा रहा है। और शायद लगता है यही कोई कामयाबी की कुंजी है या कामयाबी का ज़रिया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितने बुरे तरीके से बात करते हैं उतने बुरे तरीके से आप अगले के दिल से उतर रहे होते हैं। तो बातचीत बड़ी इम्पॉर्टेंट है और या तो ये आपको किसी के दिल में आपका मकाम बना देती है या आपको अपने मकाम से गिरा देती है। इतना बड़ा असर होता है हमारी इस रोज़मर्रा की गुफ्तगू का, जिसके बारे में हम सोचने की ज़हमत भी नहीं करते कि हम गुफ्तगू करते कैसे हैं। पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो जारी बात है गुफ्तगू में भी पॉजिटिविटी आएगी ना, कि हमारी बातचीत का लहजा, तरीका, अंदाज जो है वो मस्बत है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं है। अब पॉजिटिविटी के लिए जारी बात है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पॉजिटिविटी के लिए एक अहम तरीन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप किसी की भी बात कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं, कितने इन्हमाक से सुन रहे हैं। और खाली सुन ही नहीं रहे होते, बात को समझना भी होता है ना। तो नॉर्मली अभी हमने देखा कि गुफ्तगू के दौरान हम लोग शायद ध्यान नहीं देते एक दूसरे की बात के ऊपर। मोबाइल हमारे हाथ में होता है या कोई मैगजीन हमारे हाथ में होता है, कोई टैब हमारे हाथ में होती है। गुफ्तगू भी साथ साथ कर रहे होते हैं, साथ साथ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, साथ साथ बात कर रहे होते हैं। तो बात का वो सारे का सारा वो असर ही ज़ायल हो चुका होता है। आधी बात की समझ आती है और ख़ुद भी नहीं पता चल रहा होता कि जनाब मैंने अभी क्या बात की थी। वजह ये कि ध्यान ही हमारा कहीं और तरफ होता है। जो इससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसके साथ हम ध्यान ही नहीं लगा रहे, उसकी ना बात तवज्जो से सुन रहे हैं। और गुफ्तगू के लिए सुनना भी उतना ही बड़ा ज़रूरी है, खाली बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। तवज्जो से सुनना भी गुफ्तगू का ही एक पार्ट है ना जी, कि आप कितने तरीके से अगले की बात सुन के समझ भी रहे हैं। और अक्सर और बेशतर हमने देखा होगा, हमें खुद गुस्सा आ जाता है अगर हम बात कर रहे हैं और अगला कोई बंदा हमारी बात सुन ही नहीं रहा है बल्कि अपनी चीज़ों में मगन है, तो गुस्सा आ जाता है। बंदा गुफ्तगू बंद कर देता है कई दफ़ा, तो बंदा दूसरा कहता है यार ये अच्छा बोले बोले मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ सुन ही रहा होता है, जो है समझ नहीं रहा होता कि जनाब क्या कहा है या क्या नहीं कहा है। तो जैसे हमें बुरा लगता है दूसरों को भी बुरा लगता होगा अगर हम ये रवैया इख्तियार करते हैं। तो अगर तो ये करते हैं तो इस रवैये से हमें खुद भी जो है ना बाज आ जाना चाहिए और तवज्जो से बात, जितनी भी बात हो आपको बात बड़े ही आराम से तवज्जो से बात सुननी चाहिए। ये तो एक अहम चीज़ है। दूसरी एक एलिमेंट जो हमारी गुफ्तगू में अक्सर अब गायब होता जा रहा है वो एलिमेंट है जनाब मुस्कुराहट का। अच्छा, पहले ही बड़ी कम है आजकल की दुनिया में मुस्कुराहट, हालांकि हमने कोई कसर छोड़ी नहीं होती है। सारा दिन थाउजेंड्स ऑफ रील्स देखने के बावजूद, फनी रील्स देखने के बावजूद, हम जब गुफ्तगू करते हैं तो पता चलता है कि ये तो जनाब बिल्कुल गायब है। मुस्कुराहट नाम की कोई चीज़ हमारे चेहरे भी नहीं पाई जाती। अक्सर तनाव के लहजे में ही हम बात करते हैं, तल्ख लहजों में हम बात करते हैं, तो तल्खियाँ जो है हमारे चेहरों पे भी अया हो जाती हैं। और वो गुफ्तगू में वो जो स्माइल है, वो मुस्कुराहट है, जैसे हम अमूमन पिक्चर जब कैप्चर करते हैं तो कहते हैं प्लीज़ स्माइल। तो मेरा ख्याल है अभी हमें जब भी हम बात एक दूसरे से करते हैं ना, तो हमें एक दूसरे को ये कहना चाहिए कि प्लीज़ स्माइल। जब भी आप बात करें कम अज़ कम एक दूसरे के साथ तरीके से, खुशदिली से बात ऐसी ही होती है ना। तो चेहरों पे मुस्कुराहट ही नहीं होगी तो फिर वो रवैये भी तल्ख हो जाते हैं, लहजे भी तल्ख हो जाते हैं और बातें जो है ना शायद इतनी बुरी नहीं लगती जितने आपको आपके रवैये और लहजे बुरे लग रहे होते हैं। तो उसकी एक भी कॉमन वजह ये मुस्कुराहट है। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन यही है कि आइंदा से जनाब आप बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग 2-3 रूल्स डिफाइन कर दें साथ ही, किसी के भी साथ बात करते हुए कि जनाब एक तो मुस्कुराना पड़ेगा बातचीत करते हुए, और दूसरा जनाब आपको
جو ہے نا توجہ سے بات سننی بھی ہوگی، اور جتنی توجہ سے آپ بات سنتے ہیں اتنی توجہ سے آپ بات کرتے بھی. گفتگو کے اور بھی بہت سارے مثبت پہلو ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر کسی ویڈیو میں بات کرتے ہیں.